क्यूसर के विधायक रेवतराम डांगा के सूरत के कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए। इन वीडियो में कुछ ऐसा घटनाक्रम दिख रहा है जो अप्रत्याशित है। रेवतराम डांगा की मौजूदगी के दौरान हनुमान बेनीवाल के नारे लगना और इसके साथ ही कुर्सियों थप्पड़ मुक्कों से एक युवक को पीटने का घटनाक्रम वीडियो में नजर आ रहा है। और यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब उस मैदान से ठीक सामने रेवतराम डांगा मंच पर बैठे थे, उनके साथ आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग बैठे थे। इसी दौरान पता नहीं किस बात को लेकर विवाद हुआ और जींस और शर्ट पहने हुए एक युवक के साथ मारपीट कर दी गई। मारपीट करने वाले युवक वीडियो में दिख रहे, वो गुस्से में कुर्सियां उस युवक पर मार रहे, साथ ही थप्पड़ मुक्के भी बरसाए जा रहे। और ये सारा घटनाक्रम उसी वक्त चला जिस वक्त रेवतराम डांगा, जगदीश मीडिया सर, ये और आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग मंच पर मौजूद थे। दरअसल सबको ये बात पता है कि क्यूसर के विधायक रेवतराम डांगा का कल गुजरात के सूरत का कार्यक्रम था। इस दौरान अलग अलग आयोजनों में उन्होंने भाग लिया। सुतार समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम में डांगा शामिल हुए, भागवत कथा में शामिल हुए और इसके साथ ही जाट समाज द्वारा आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन में भी शामिल हुए और JPL 9 नाम से यह क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन के कार्यक्रम में रेवतराम डांगा को आयोजकों ने अतिथि के तौर पर बुलाया और यहां पर रेवतराम डांगा के साथ क्यूसर के प्रधान प्रतिनिधि जगदीश मीडिया सर और वहां जो सूरत में जाट समाज ट्रस्ट है उनके अध्यक्ष मालाराम खोजा और अन्य लोग भी मौजूद रहे। आयोजकों ने इस कार्यक्रम में बुलाया तो जो विजेता टीम थी वहां सालासर टीम, इसको सम्मानित करने का यह कार्यक्रम चल रहा था। ठीक इसी दौरान नारेबाजी हुई और नारेबाजी के बाद कुछ युवक दूसरी तरफ दौड़े, कुछ युवक उनके पीछे दौड़े और इस दौरान ये मारपीट की घटना हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मंच पर ये लोग मौजूद थे। तो ये घटनाक्रम सूरत में हुआ है और इस घटनाक्रम से पहले ये जो वीडियो आज सामने आया, कल रात्रि में भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें रेवतराम डांगा मंच पर चढ़े। ठीक उसी दौरान नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के नारे युवकों द्वारा लगाए गए। कल वो 40 सेकंड के आसपास का एक वीडियो था, लेकिन आज 3-3.5 मिनट का अलग अलग हिस्सों का वीडियो जो टुकड़ों में है शायद, वो जोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया या सामने आया है। तो उस वीडियो में एक हिस्से में ये बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि एक युवक दौड़ रहा है, उसके पीछे कुछ युवक दौड़ रहे हैं और उस युवक पर कुर्सियों से थप्पड़ मुक्कों से मारपीट की जा रही है। और इस दौरान वो क्रिकेट का मैदान दिख रहा है, उनके आगे भी कुछ लोग दौड़ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर एक अजीबोगरीब सा घटनाक्रम सूरत में इस क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान हुआ। समापन समारोह भी हो गया, रेवतराम डांगा ने अतिथि के तौर पर विजेता टीम को सम्मानित भी कर दिया। जब क्यूसर के विधायक उस कार्यक्रम में गए क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में, तो वहां उनका स्वागत भी हो गया। जो प्रधान प्रतिनिधि है जगदीश मीडिया सर, उनका भी स्वागत हो गया, कार्यक्रम भी हो गया। लेकिन कार्यक्रम से एक ऐसी तस्वीर भी निकल कर सामने आई जो आमतौर पर इस तरह के आयोजनों से निकल कर सामने नहीं आनी चाहिए और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं करता कि किसी एक कार्यक्रम में इस तरह का घटनाक्रम हो जाएगा, वो भी उस स्थिति में जब उस राज्य में, उस शहर में आपको प्रवासी कहा जाता हो। लोग वहां नौकरियां करने के लिए, मेहनत करने के लिए जाते हैं, वहां अपने आयोजन छोटे मोटे करते हैं। जो लंबे समय से सूरत में या किसी और शहर में गए हुए हैं, जिन्होंने अपने कारोबार स्थापित कर लिए, वो लोग धार्मिक आयोजन भी करवाते हैं, इस तरह के क्रिकेट प्रतियोगिता जैसे आयोजन भी करवाते हैं और अपने अपने क्षेत्रों के लीडरों को आमंत्रित भी करते हैं। ये हमेशा होता है, या कोई नई बात है नहीं। तो और वहां जो नौजवान रहते हैं वो भी मारवाड़ के ही होते हैं, ज्यादातर राजस्थान के ही होते हैं और वो वहां रोजगार कर रहे होते हैं। उन्हीं लोगों के अधीन रोजगार करते हैं जो लोग आयोजन करवाते हैं।
क्योंकि आयोजन वही करवा पाता है जो पैसे वाला हो, संपन्न हो, जो ठेकेदार हो। आमतौर पर अपन जानते हैं कि सूरत में क्या काम धंधे होते हैं, और ठेकेदार अपने साथ यहाँ लोगों को वहां लेकर जाते हैं। धीरे धीरे वो लोग काम धंधा सीख जाते हैं, कुछ लोग खुद भी ठेकेदार बन जाते हैं, और इस तरीके से ये प्रवासी राजस्थानियों की अच्छी खासी पेट भारत के अलग अलग राज्यों में है। चाहे आप हैदराबाद की बात करो, आंध्रा, तेलंगाना, कहीं भी देख लो, इधर सूरत में देख लो, गुजरात के या पुणे में देख लो, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में देख लो, देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां कम से कम मारवाड़ी और नागौर के ये सभी मिल जाएंगे, और अच्छे संपन्न लोग मिल जाएंगे जो आसाम तक जिन्होंने अपनी अच्छी खासी पेट बनाई है। और ये जितने भी लोग हैं जो यहाँ से प्रवासी के रूप में गए रोजगार की तलाश में, कुछ लोग आगे बढ़ गए, उन्होंने मजबूती के साथ काम किया, वो संपन्न हो गए। तो वो इस तरीके के आयोजन करवाते हैं ताकि सब लोगों का मिलन हो जाए और एक दूसरे से संवाद कर ले। तो ये मूल उद्देश्य यही होता है कि एक दूसरे से गेट टुगेदर हो जाए कि भाई सभी लोग, हम लोग मारवाड़ी या सूरत में रहते हैं या प्रवासी राजस्थानी, एक दूसरे से संवाद का ही मोटे तौर पर ये आयोजन का उद्देश्य यही होता है। वहां कौन सी क्रिकेट प्रतियोगिता से कोई इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने वाले होते हैं, लेकिन यही तरीके होते हैं। इससे आदमी काम के, जो काम में बिजी रहते हैं प्रवासी, वहां ज्यादातर बहुत घंटे काम करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो बीच में उन्हें कुछ वक्त ऐसा मिल जाए जो उनके लिए हो, मनोरंजन वाला हो, और साथ में संवाद वगैरह हो जाता है। तो इस तरह के आयोजनों में आमतौर पे नेताओं को बुलाते हैं, या वहां जो आयोजन समिति है या जो अलग अलग समाज ने अपनी संस्थाएं बना रखी है, उनके अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उनको बुलाते हैं और इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। तो इसी तरह का ये कार्यक्रम था, और भी 2-3 कार्यक्रम थे, उनके बारे में भी आपको बता दूं। एक JBR सेवा समिति का भी कार्यक्रम था, जहां बाबा रामदेव रामसा पीर का एक जागरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भी डांगा पहुंचे। इसके अलावा विश्वकर्मा जागरण समिति ने विशाल भजन संध्या रखी, उसमें भी रेवतराम डांगा आमंत्रित थे। और भी 2-3 कार्यक्रम थे, राइका समाज, देवासी समाज के, और ये जाट समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता JPL 9। तो इस आयोजन में इस तरह का घटनाक्रम हुआ जिसके वीडियो बहुत वायरल हुए हैं, विशेषकर नागौर में, क्योंकि विधायक खिंवसर के हैं तो जाहिर तौर पर इस इलाके में वायरल होने ही थे। नारे भी लगाए गए नागौर के सांसद बेनीवाल के समर्थन में, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई बड़ा विवाद हुआ नहीं। लेकिन मारपीट का घटनाक्रम वो वीडियो में बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक नौजवान जो आगे दौड़ रहा है, जिसने जींस और शर्ट पहन रखा है, उसके साथ ये मारपीट की घटना हुई है। दूसरी तरफ मंच जो इस क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन का था, जिसमें खिंवसर के विधायक रेवतराम डांगा, जगदीश मीडिया सर, ये सब लोग उस वीडियो में दिख रहे हैं सम्मानित करते हुए उन खिलाड़ियों को, और उसके फोटो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। अलग अलग नेताओं ने या सूरत में रहने वाले प्रवासियों ने अपनी फेसबुक और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो उस कार्यक्रम के भी पोस्ट कर रखे हैं। तो ये एक घटनाक्रम हुआ है रेवतराम डांगा के कार्यक्रम के दौरान। संभवतः विधायक बनने के बाद रेवतराम डांगा पहली बार ही राजस्थान से बाहर गए, और पहली बार के ही कार्यक्रम में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। जो अब इस पे क्या कह सकते हैं, आप लोग प्रतिक्रिया दो कि ये घटनाक्रम ठीक हुआ या गलत हुआ। क्या इस तरह के आयोजनों में ये घटनाक्रम होने चाहिए जिनकी जरूरत थी या नहीं थी? ये लोग आप तय करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।